एक बार एक वैश्या थी और उसने परमात्मा के वचन सुन लिए। एक रात्रि में कबीर परमेश्वर जी उस वैश्या के मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भक्त के यहाँ विचार व्यक्त कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे रात्रि में। अब वो वैश्या अर्धरात्रि के बाद स्नान आदि करके वो बैठ गई। उसने आवाज़ सुनी परमात्मा की महिमा की। वो अपनी खिड़की में आकर बैठ गई कान लगा के, और परमात्मा की चर्चा, परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और बताया कि मानुष जन्म का कर्तव्य क्या होता है। जो ऐसे पाप करते हैं उनको ये दुख होगा, ऐसे करते ऐसा दुख होगा। जो वैश्यावृत्ति करते हैं उनके साथ ऐसा बुरा हाल होगा। जो शराब पीते हैं ये दुख होगा, मांस खाते ऐसा होगा, भक्ति नहीं करते उनको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल कल्याण के लिए ही दिया था। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। तो उस लड़की ने सोचा भाई बात तो तेरा तो जीवन बिगड़ गया, तूने तो आज तक कोई शुभ काम किया ही नहीं और अब क्या होगा। लड़की ने सोचा भी समाधान भी संतों के पास ही होते हैं। वो तुरंत नीचे उतरी और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी दुष्टा भी का भी कल्याण हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा नौका का स्वभाव होता है, नौका का स्वभाव है, उसकी व्यवस्था है, उसमें चाहे तो पत्थर रख दो उसको भी पार करेगी, और चाहे उसमें घास फूस हल्का रखा हो उसको भी पार करेगी। तो बेटा इस राम नाम की नौका में, परमात्मा के जहाज में एक बार विराजमान हो जा, अर्थात यो नाम ले और बुराई छोड़ दे बेटी, तो कल्याण हो जाएगा। कि सचमुच महाराज मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैं आप क्या दोष मानती हो बेटा, क्या करते हो। क्या बताऊं प्रभु, मैं तो बहुत जालिम औरत हूँ, मैं वैश्या हूँ। परमात्मा ने कहा, कोई बात ना बेटी, अनजानपने में गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, अब भक्ति करने लग जा, तो नाम ले और भक्ति कर, ठीक है। तो उसने परमात्मा की भक्ति स्वीकार की, उपदेश ले लिया, तो बुराई त्याग दी, लेकिन बदनाम बहुत थी। परमात्मा ने कहा, बेटी ज़्यादातर सत्संग सुनने आना, नहीं तो तू फिर भ्रमित हो जाएगी। इस आधार से वो अधिक सत्संग में आने लगी और परमात्मा के निकट बैठ जाती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि हम अपने दोष को दूसरे में देखने लग जाते हैं। अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। कि जैसे पहले वो कोड्डी आया करते थे तो आम भक्त उनसे नफरत करते थे, न्यों करके दूर बैठ जाते थे, हाँ ठो। तो परमात्मा उन्हें कहा करते, भाई ना मेरा दुख किसका हो जा, और ये यहाँ नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, इनका मन कैसे रुकेगा। कोई भी अपराधी है, कोई शराब मांस तम्बाकू पीता है, सत्संग सुनेगा, यानी साबुन और पानी के संयोग में मैला वस्त्र आएगा तो शौच होगा। और उधर से फिर वो लड़की आने लगी, बदनाम थी। वो दो सुखी हो गए थे, पहले दुखी थे, वो बकवाद करने लग गए और आपस में होकर, देख यह वैश्या यहाँ आती है, ये बदनाम औरत बदनाम करेगी सत्संगत को, ऐसा करेंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे। परमात्मा जानेंगे इनमें बकवाद भरगी, थोड़ा सुख हो गया, तुम भगवान से ज़्यादा जानते हो, उसको शिक्षा देने लग जाते हो। क्या होगा, हमारी संगत बदनाम हो जाएगी, तुम ठेकेदार हो रहे हो संगत के। हम भूल जाते हैं भगवान को, हम अपनी बकवादों को जो हमारे इधर पहले जमा थी उसको फिर प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे संत दुखी हो जाते हैं।
तो क्या बताते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजियो। यहाँ पर कोई किसी दुखी किसी प्रकार का रोगी व्यक्ति आ जावे, उसको भी प्रणाम बोलना, सच्चाई बोलना, जो नाम ले लिया जिसने। और वैसे भी भक्त ही यहाँ आते हैं, उपदेश ले लेंगे, आए हैं तो उपदेश भी लेंगे, ज्ञान सुनेंगे। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर आप बदनाम औरत भी है और वह भक्ति सुनने आती है, ज्ञान सुनने आती है, नाम ले लिया है, कहते हैं उसके प्रति भी अपने मन में दोष मत रखना, उसको भी आदर से प्रणाम करना। क्योंकि यदि आप उससे नफरत करते हो, आपके अंदर दोष उससे भी ज़्यादा है। अब इस प्रकार मालिक ज्ञान दिया करते थे, लेकिन ये जब प्राणी सुखी हो जाता है तब ना तो गुरु जी के आदेश की तरफ ध्यान देता, अपने में फिर ये ज़्यादा इंटेलिजेंसी महसूस करता है, और जो इसके लिए हानिकारक होती है। तो गुरु जी के वचन पहले दिन भी ऐसे ही थे, जिस दिन आपको सुख होने शुरू हुआ और आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्रवेश हुआ, अब उन्हीं वचनों से आप ज्ञानी होकर बकवाद करने लगे, आप फिर से आपका बैक गियर लग गया। तो इस प्रकार अपने अंदर आए हुए दोषों को सत्संग के आधार से ही सुनकर बार बार विवेचन करें, तो कहाँ कमजोरी है उस पर चोट लागनी चाहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। शेष कथा शाम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी को सुनाया था कि जब ये प्राणी महादुखी होता है तो परमात्मा की तलाश करता है, और जब ये सुखी हो जाता है तो ये भगवान को भूलना प्रारंभ कर देता है। परमात्मा के 64 लाख शेष हुए थे, वो ज्ञान से नहीं बने थे। लगभग 550 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष, वो कबीर भगवान जी 120 वर्ष एक मनुष्य दृश्य लीला करते हुए यहाँ रहे, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे, अपनी पुण्यात्माओं को सुखी किया करते थे। क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। इसलिए वो आते हैं, हमें कुछ ऐसी क्रिया करा जाते हैं जिससे कुछ जन्म हमारे मनुष्य के बन जाते हैं, और मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं आपको चाहिए वो भी उसी क्रिया में की हुई साधना से आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर 120 वर्ष तक यही क्रिया की, और जो महादुखी प्राणी थे उनको आशीर्वाद से, फिर नाम दे करके, भक्ति करवा करके उनको सुखी किया, फिर भूलना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी वहाँ उस समय जो कमजोरी हमारे साथ रही तीनों युगों में, और इस कलयुग के प्रथम चरण में, क्योंकि हम अशिक्षित थे, और अब शिक्षा परमात्मा ने ही ये आपके पास पहुंचाई है, और ये इसका नाम कलयुग भी प्रभु ने ही रखवाया है। नहीं तो सतयुग त्रेता द्वापर में केवल एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा ग्रहण करते थे, बाकी उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अपनी क्रियाएं करते रहे। अब हमने देखा कि जो क्रिया हमने करनी चाहिए उसके तो आसपास भी इन्होंने हमें नहीं छोड़ा है। तो अब हम, परमात्मा ने ये कृपा की कबीर जी ने कि आप जी को शिक्षित किया, ताकि आप सदग्रंथों में परमात्मा को पहचान सके, और ऐसा ही अब हो रहा है। पुण्यात्माओं, जब तक ये आत्मा परमात्मा के इस सच्चे ज्ञान से संबंधित नहीं होती, तब तक ये अपनी भूल भुलैया में, अपने ही दैनिक क्रिया में उलझ पुलझ रहती है, और जो कर्म कर रहा है उसको अच्छा ही मानकर कर रहा होता है। चाहे कसाई बकरे काटता है, कोई मांस खाता है, कोई हुक्का पीता है, कोई शराब पीता है, कोई दुराचार करता है, अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर ही करता है। ऐसे ही जैसे आज आपने सुबह सुना कि एक वैश्या गणिका, वो बहन अपनी क्रिया को उत्तम मानकर ही कर रही थी,
जब उसको परमात्मा के ज्ञान की छींट लगी, उसी दिन से अपने उस दुष्कर्म से नफरत बन गई, गलानी बन गई, और परमात्मा के चरणों में, कबीर जी के चरणों में आकर के वो बहन उपदेश लेकर के भक्ति करने लगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करना, क्योंकि ज़्यादा मैला कपड़ा हो उस पे कई बार साबुन लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये सत्संग एक धोबी घाट समझो, ड्राई क्लीन की शॉप समझो। तो यहाँ सत्संग में आए हुए प्राणी को परमात्मा के अमृत वचनों, वाणी रूपी जल से, अमृत से खंगाला जाता है, इसमें धोया जाता है, साफ किया जाता है। तो वो लड़की अपने दुष्कर्मों से भयभीत होकर अधिक से अधिक समय, जब भी जहाँ सत्संग होता वो लड़की तुरंत पहुँच जाती है। और काल की एक विशेष व्यवस्था है, जो ज़्यादा ही पिछले जन्मों का कोई अच्छी संस्कारी प्राणी होता है उसको दुष्कर्मों में अधिक फंसाता है, पाप में अधिक ग्रस्त कर देता है। जैसे सदना एक कितनी नेक आत्मा थे और कसाई के घर जन्म दे दिया, और जब उसका समझ में आई तोड़ पाड़ दिया उसने, सब कुछ, सब बंधन तोड़ दिए और परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष अधिकारी हुआ। तो वो लड़की, परमात्मा जब सत्संग करते थे 500-400 भक्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती थी। अब वो भक्त आपस में क्या चर्चा किया करते थे, कहते थे कि भाई ये लड़की, ये वैसा यहाँ आती है, ये बदनाम औरत है, संगत को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी। जनता तो वैसे ही हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ी हुई है, और ये यहाँ आती रहेगी तो गुरु जी के ऊपर उंगली उठेंगी, इसको नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने उस लड़की से कहा कि बहन तू यहाँ मत आया कर, और तेरे आने से यहाँ गुरु जी के ऊपर भी लांछन लगेंगे और संगत, सत्संग भी बदनाम हो जाएगा। अब उस लड़की ने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, और उसने देखा कि भी मैं भगवान की इस भक्ति बिना रह नहीं सकती, क्योंकि जिसकी आत्मा जाग जाती है वो पीछे देखकर भागता है। जैसे कोई भयभीत प्राणी होता है, उसके पीछे कोई पागल कुत्ता लग ले और पीछे देखकर स्पीड खींचता है कि कहीं निकट ना आ जा। तो ऐसे वो सोचने लगी कि अब क्या होगा भगवान। एक दिन हिम्मत सी जुटा करके परमात्मा कबीर जी के समक्ष उस बेटी ने अपना दुख बताया कि प्रभु, यहाँ सत्संग में आने से मुझे रोक रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपका क्या आदेश है परमेश्वर। परमात्मा ने कहा बेटा तू बैठ यहाँ पर और डेली आया कर, जब भी तुझे समय मिले अवश्य सत्संग सुना कर। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत बार समझाया कि भाई कोई जैसे शराब पीता है, मांस खाता है और तम्बाकू सेवन करता है, या कोई चोरी करता है, दुराचार करता है, वो व्यक्ति यदि सत्संग में नहीं आएगा और तो उसको पता कैसे चलेगा कि तू जो क्रिया कर रहा है ये पाप है। और यहाँ आने से, रह कराने से उसको इस बात का यकीन विश्वास होगा। और यदि उसको यहाँ आने से बंद कर दिया जाए तो वो सुधरेगा कैसे। परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताया है
कि यदि कोई भक्त संत, क्योंकि संत सोए जो सीधा चाले, सब बुराई छोड़कर भक्ति करा, वो संत होता है। साध कहो संत कहो, यानी जो अच्छी आत्माएं हैं बुराई छोड़कर उपदेश दे लेती हैं, वो संत कहलाती है। वैसे तो संत की परिभाषा भिन्न भी है, लेकिन ऐसे भी वो अच्छी आत्माओं को भी संत बोलते हैं। क्या बताए कि यदि किसी भक्त का कोड भी लग रहा हो, उसको भी आदर के साथ सच्चाई बोलिए, उस नफरत ना करिए, और भक्ति करने से उसके वो कुष्ठ भी दूर होगा, उसके कर्म बढ़ेंगे। भय से भक्ति करेगा तो उसको नफरत ना कीजिए। उधर से कहते हैं, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणका के भी परमात्मा की का विश्वास हो, भक्ति करना चाहती हो, तो उसे नफरत नहीं, अपनी बहन बेटी की तरह उसको आदर दीजिए। गीता जी में लिखा कि अति से दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी संत मानना चाहिए, भक्त मानना चाहिए। भक्त जाने, क्योंकि वो आएगा सत्संग में तो अच्छे विचार सुनेगा, एक दिन वो निर्मल हो जाएगा। अब ज्ञान तो परमात्मा देते हैं, ज्ञान कुछ दिन तो हमारे असर करता है, फिर हमें कुछ सुख हो जाता है, और उस सुख के कारण हम परमात्मा के वचनों को कानों पर के टालना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं जो सत्संग में सुधरा नहीं ताकि बड़े अभाग। परमात्मा संकेत के माध्यम से कबीर जी बहुत बार ये कहा करते थे, लेकिन कुछ एक ऐसे समाज के ठेकेदार होते हैं, वो भक्त नहीं होते। कहते संगत माए कुसंगत उपज जैसे बन में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दे कर बनखंड का विनाश। परमात्मा ने कहा कि जैसे बहुत बड़े जंगल में कुछ बांस, ये बम्बू, ये भी उत्पन्न हो जाते हैं, और वो फिर तेज हवाएं चलती हैं तो वो आपस में ऐसे ऐसे रगड़ खाते हैं, हवा में ऐसे ऐसे रगड़ खा करके, और फिर उनमें से चिंगारी फटने लग जाती है। बांस को अगर जोर जोर से रगड़ा जाए तो इतना गर्म हो जाता है, हाथ नहीं लाया जा, और आग भी उसमें लग जाती है, लीला हो जाता है। तो ऐसे उसमें अग्नि लग जाती है, आप तो जड़े जड़े, और आसपास के जंगल का भी वो दावा नल बनकर नाश कर देता है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, इसी अच्छी संगत में कुछ कुसंगत भी उत्पन्न हो जाती है, वो काल के दूत होते हैं, तो वे फिर आपस में मतभेद पैदा करके संगत का नाश, यानी उसको तोड़ना शुरू कर देते, खराब करने लग जाते। संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दे कर बनखंड का विनाश। परमात्मा ने बहुत कहा, लेकिन फिर भी ऐसे सुरसराहट बना रहा। उस लड़की को कहते रहे कि बहन तेरा यहाँ ना अच्छा तो है नहीं, देख ले तू। लेकिन परमात्मा का आदेश था, उसके उनके सामने कोई बोल नहीं सके, पर नीचे नीचे कुछ एक ने बकवाद शुरू कर दी। परमात्मा ने सोचा भी एक बार इनका परीक्षण करता हूँ, कितने भगत हैं और कितने नकली। परमेश्वर ने सोचा कि इनकी कति फड़क काट दूं, इनको पूरा दिखा दूं। भाई तुम अभी तक क्या समझे मुझे, जब तक तुम्हारा सुख हो थे, तुम्हारी ब्रेन मैटी हो रही थी, किसी का क्यों बीमारी थी, कोई टोटे में दुखी हो रहा था, इतना दारिद्र था, आज सुख हो गया। जब तो कहा करते भगवान उतर रहे हैं भाई, परमात्मा आए हुए हैं, वो हमारा इतना दुख था ठीक हो गया, 100 गुण गाया करते, जगह जगह बताया करते।
और आज परमात्मा कहते आज तुमने मेरी सोच की बजाय तुमने अपनी सोच प्रयोग शुरू कर दी। तो क्या किया परमात्मा ने, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू अपना पूरा जो है ना श्रृंगार करके आना। तो कहने लगी जो आ गया पिताजी। लड़की ने अपना पूरा सोच कपड़े पहने और जो भी श्रृंगार हुआ करते हैं औरतों के वो सारे कर लिए। उधर से कबीर परमेश्वर जी ने रविदास जी महाराज को कहा कि रविदास जी आप एक हाथी किराए पर ले लो एक दिन के लिए। ये सेवा रविदास जी ने कर दी, क्योंकि रविदास जी अधिकतर कबीर जी के साथ रहते थे। और परमात्मा ने क्या किया कि एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी के ऊपर बैठ गए। आगे तो रविदास जी से कह दिया कि तू तो ड्राइवर बन मेरा, हाथी को हाँकने वाला पहलवान, और मैं अपना काम करता हूँ। लड़की को रविदास जी के पीछे बिठा लिया, रविदास जी का मुंह सामने, लड़की बीच में और पीछे कबीर जी। एक हाथ में बोतल वह गंगा जल की भरी हुई और सीधे मुंह का लाए रहे, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया। नो कंधे पर हाथ रखकर बैठ गए और जैसे शराबी एक्टिंग करते न्यू करे। और रविदास जी से कहा कि इस हाथी को तो मेन बाजार में का निकाल देना, काशी के मेन बाजार में का निकाल दे इसको। रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। अब जो भी देखे, अगर यूँ सरेआम किसी ने जुलूस काट दिया तो देखे अरे यूँ तो वो कबीर है दानक जुलाहा, वो नीरू का पुत्र, ले भाई हम तो पहले कहा करते, वहाँ तो वैसे भी जाने लगी, गंदी औरतें जाया करती थी, हम तो पहले ही कहते थे। देखा आज आगे आगे सारी चीज ऊपर आ गई भाई, देख लो। अब परमात्मा कबीर जी के जो शिष्य थे उनको लाओ पकड़ पकड़ के, आजो तुम क्या करते हो, भगवान उतरे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, आजो के देख। वो लाओ उनकी बाजू पकड़ के, देख देख आजा, देख ये रे तुम्हारे गुरु जी ये के करने लग रहे, श्रेयाम वैश्या को बिठाए घूम रहे और शराब पीवे। अब जो नकली तो वो नकली तो थे तकरीबन, क्योंकि उनको ज्ञान था नहीं, इतना सुख होकर भी न्यों नहीं समझे रहे तुम परमात्मा ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं वे, कहते हैं मैं तो एक आधी बजाया करता। वो चेले फिर न्यों कहने लगे मैं तो कभी कभी जाता था, मैं ना जाया करता वहाँ पर। और एक कोई न्यों कहे मन तो वो ले गया धक्के तो फलाना नमक मैं नहीं जाया करता। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो बात है आग की तरह फैल गई है पूरी काशी में, इकट्ठे हो गए दुनिया देखो ना हुआ। और क्योंकि ज़्यादातर शिष्य थे कबीर जी के बनारस में, उनको बुला बुला लिया गाजों के दिखावा। सब ने देखा, नीचे न मुँह कर ले। रामानंद जी को बुला लिया, रामानंद जी तक बात पहुंची, आपके चेले ने न्यू कर दिया। रामानंद जी भी न्यू कर गया, भाई कति डूब का मरण कारा हो गया कि मुंह दिखावाएंगे बाहर। ऐसे ही कुछ जो घने चतुर शिष्य थे वह भी न्यू कहने लगे भाई किस क्यों कर मुँह दिखावाएंगे, आज तक कति नाश हो गया बात का। या जनता हुई ना जीवन दिया करती और आज तक हमने ब्रणी के श्लोक सुनावेंगे। भाई गुरु जी ने कर दिया जुल्म। पुण्यात्माओं अपने परमात्मा गुरु जी के विषय में इस तरह की धारणा बन जाना भी आपके लिए महापाप है। 64 लाख शिष्य थे, आगे आगे गांव में नगरों में ये बात फैली, सभी ने ये कह दिया भाई घनी गलत कर दिया, कुछ नहीं सोची गुरु जी ने, बदनाम करोगे
और ये वहाँ जान का के धर्म रह गया। इस तरह की बातें करके परमात्मा से वो दूर हो गए। अब परमेश्वर कह रहे थे, रे निकम्यो, जब तक मैं भगवान था, जब थारी बिरान मैटी हो रही थी, किसी का कोड लाग रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, आज मैं ढेर हो गया। यही देखना चाहते थे, ये वैसे देखा देखी ये लाग रहे कि इनमें कुछ विवेक भी है। परमात्मा कहते ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब परमात्मा घूम फिर के सारे काशी के मेन बाजार में के और आगे वापस। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने एक बहुत ही अनमोल वाणी परमात्मा के विषय में लिखी है, उनका यथार्थ चित्रण किया है। फिर गणिका को संग ले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पुरी में ये जुल्हा भया खराब। जुल्हा दानक कहते करीब कसब नो कहें, जुल्हा तो भाई बिगड़ गया, नाश कर दिया, सरियाम वैश्यावर्ती करता फिर दारू पी के। तारी बाजी पूरी में, पूरी माने नगरी में, काशीपुरी में, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुलदी नीचे। गरीबदास गणका सजी दो संतों के बीच। गणका माने वैश्या। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंते। गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमंत। जैसे नशे में ऐसे एक्टिंग कर रहे भगवान। बड़ुआ भड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। गरीबदास कबीर करम यो बांटे सिर का बोझे। ओए होए, कितनी प्यारी बात कही है। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, एक कुम्हार होता है। परमेश्वर ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया हमें कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ा है, कच्चा घड़ा, और घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। पुण्यात्माओं, कुम्हार कितनी मेहनत करता है एक घड़े को प्रॉपर शेप देने के लिए। उसमें जरा सा भी अगर बांकापन रह गया, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा रह जा मटका, वो व्याख्या नहीं करे, उसने ऊँई गेर का करे कुम्हार, और फिर वो भैंसा का मुंह तोड़ने का काम आया करता है पहले। तो कुम्हार वही मटके सिर पे लेकर चलता है जो कति ओके हों और जाते मोल में ले। गुरु पद प्राप्त करना ये बालका का खेल नहीं है। जितने भी शिष्य हैं इनकी जिम्मेवारी गुरु पर होती है, और जो योग्य नहीं है उन शिष्यों को रखना, उनको फिर भी लालच लोभ में ये आए जा दोवनी चौवनी चढ़ती रहेगी, तेरा गुजारा हो जाएगा, वो घोर पाप का भागी होगा वो संत। तो परमात्मा ने ये देखा था कि इन शिष्यों को जो मटके हैं ये कितने ओके हो गए, ताकि इसको लेकर जाऊंगा ऊपर, ये हमारे लिए प्रमाण है कि कुम्हार मटके उठाकर ले जाता है और वहाँ सारे बाके दर रखे हों अंधेरे में, तो कोई ना बक्का एक भी बोझ मरता अंडे जा। तो गुरु के ऊपर ये भार होता है पूरे सभी शिष्यों का। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम, यो बाटे सिर का बोझ। कि ये जो सही तो होंगे तो कोई दिक्कत कोई ना, और नकली होंगे तो भाग जाएंगे, शर्त बोझ उतरेगा, यानी मेरे सिर से बाहर उतर जाएगा, ये धक्के खाएंगे, पड़े रहेंगे अकाल के जाल में। परमात्मा कहते हैं फिट जनित संत की जो साकट शेष करंत, कहते हैं उस संत की माँ को लानत है जो साकट संतों को
और शेष बनाता है, दारू पीवो चाहे बीड़ी पीवो, चाहे किसी तरह पर चेले बन जाओ। कहते फिट जन्नी ते संत की, जो साकट शेष करंत यानी नकम्य आत्माओं को नाम देता है। तो पुण्यात्माओं कहते बड़ुआ बड़ुआ सब कहे और कोई ना जाने खोज, उस परमात्मा की लीला से कोई परिचित नहीं। और दास गरीब कबीर करम, वो बांटे सिर का बोझ, वो अपने सिर से बाहर उतार रहा था कि नकली हैं तो भाग जाएंगे, खरे होंगे वो रह जाएंगे। और भाई खरे का ही मोल होता है। कहते कच्चा हीरा करच होए, ना ही सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे तब लेखा ले करतार। हीरे की परीक्षा करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? ऐरन के ऊपर हीरे को रख कर ऊपर तक घण मारा करें, इतना भारा लोहे का एक धड़ी पक्का वजन होता है लगभग 5 किलो का, और उसको कुआड़े जैसा होता है, घण बोले उसने ऐसे जोर से मारा करें हीरे पे, ओडे हीरा हो पत्थर चमकड़ा है। जब नकली होगा तो फूट जाएगा और असली होगा तो निशान भी नहीं पड़े। तो परमात्मा ने वो घण मार के देखा, जो कच्चे थे वो तो करच गए, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट फैट गए, और खरे थे वो रह गए। जैसे छाछ के अंदर बाजरा रख के कूट के थोड़ा बहुत बाजरा, फिर ऐसे करा करें, ऐसे उसको पछोड़ लगाते हैं, तो जो थोथे होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं कणक, और खरे खरे रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारी थी, उसमें 2 दाने बच्चे थे, 2 बच्चे थे अर्जुन और सरदुन। अब ठीक है, कुछ एक ऐसे थे जो गुरुद्रोही नहीं हुए, शर्म के मारे आश्रम जाना छोड़ दिया, गुरुदेव से संपर्क छोड़ दिया, तो उनको आगे फिर मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस समय भी काम बढ़ जाता जब हम मालिक के पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, क्या कहते हैं लोग, देखो गण का संग लई, गण का मन वैसा, देखो गण का संग लई, कहते कोम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदीसे। सरेनों का देखो सरेआम वैसा न लेकर घूम रहा है, 36 जाति ये कहने लगी, और कहते हैं इस दानक का, इस जुलाए का तो दर्शन भी खोटा इसे निकम्मे का, ये कह रही है जनता। शाह सिकंदर को सोनी भिष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लगे सब पंथ। अब परमात्मा उस समय ये कोई लीला करा करते जब सिकंदर लोधी दिल्ली से और काशी गया हुआ होता, वहाँ महीना 20 दिन डट जाया करते कई बार। तो उस समय कहते हैं शाह सिकंदर को ये बात सुनी कि वहाँ तक पहुँची, उनकी आवाज़ जनता गई भागी के नाश हो गया, ऐसा कर दिया उसने, तक कितना निकलने जोग्य नहीं छोड़े, बाण बेटियों का बाहर निकलना हराम हो गया है, बाप बेटा देख ले तक कित डूब कर मर, ऐसी ऐसी टिकड़ी चढ़ा जिसके काना पर सिकंदर लोधी के। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। शाह सिकंदर के पास पहुंच गई जनता, और वो नकली गुरु संत आचार्य और महंत बाट यही इंतजार कर रहे थे कदे फंस जाइए, इसी चक्कर में दुनिया इकट्ठी होगी। सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, कहने लगे जी भारत कति सरेआम वैश्यावर्ती शुरू कर दी, कहाँ निकले कहाँ जाएं, हमारा तो जीना आराम कर दिया।
सिकंदर लोधी ने दोनों को, रविदास जी को और कबीर जी को तलब कर लिया, पकड़वा लिया। अब सिकंदर लोधी भी शिक्षा दे रहा है। कहो कबीर यू क्या किया गन का लेनी संग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी कहता है कि आप तो भक्ति भूल गए और आपकी तो भक्ति में भंग पड़ गया, इसी गलती करते हैं, शराब पी वैश्या के साथ घूम रहे हम। कहो कबीर यू क्या किया गणका लेनी संग, गरीबदास भूले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राखे ही जिनियो साजा साज। अब मालिक थे खुद ही और कह रहे हैं कि जिसने जो कुछ भी कर रहा है वही करवा रहा है और वही इज्जत रखेगा हमारी तय भक्ति की। अब क्या उधर शेख तकी भी सिकंदर लोधी के साथ जाया करता था। शेख तकी कौन था? सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु मुसलमान था और वो कबीर जी से पहले ही ईर्ष्या बहुत रखता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। आज उसका दाव लग गया कि आज इसने बुरी मौत मारेगी। तो क्या कहा उसने, और उधर से वो ब्राह्मण लोग जिनकी परमात्मा छक्के छुड़ा रहा था ज्ञान में, उन सभी ने मिलकर कहा कि इसको गंगा में डुबो दो, कश्ती नौका में बैठाओ और गंगा के अंदर छोड़ दो, ये डूब कर मर जा। तो क्या किया, परमात्मा के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, जंजीर हो मोटी सी गले में, जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आपे। अब देखो वो है सिकंदर, दिल्ली का बादशाह, जिसका इतना भयंकर रोग दूर किया था, भुगत रहा था, जीवन के सांस गिन रहा था और भी बहुत सी लीलाएं उसने देखी, लेकिन हजारों की संख्या में जनता ने देख के राजा के पैर नहीं रहते। और वही समय होता स्ट्रॉन्ग होने का और विश्वास रखना चाहिए था कि इसे महापुरुष कैसी गलती करते हैं। वहां उसने दृढ़ होना था, लेकिन फिसल गया। जनता को खुश करने के लिए उस नालायक ने खुद अपने हाथों से थकड़ी लाई। जनता राजी हो जाएगी कि दिनों कहीं तो चेला है इसका, जहाँ तक कोई एक्शन ना ले रहा है इस पे, इस डर के मारे और नंबर बनाने के लिए जनता में अपने कर्म बिगाड़ दिए। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जापे। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदीना चटकाए। जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक क्षों का जी बादशाह। गरीबदास जी बता रहे हैं कि परमात्मा को नौका में बैठा के और गंगा के बीच में छोड़ दिया, पटक दिया ठाके, हथकड़ी लाग रही, पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और गल में तोक। अगर डूब जाएगा वो तैर भी ना सकेगा। उधर क्या हुआ, उन्होंने नीचे पटका, परमात्मा ऐसे बैठ के इस जल के ऊपर, और गंगा ने बहुत तेजी से बह रही थी, आराम से उसके ऊपर विराजमान हो गए। हथकड़ी और बेड़ी और गले की तोक अपने आप कटाकट होकर नीचे गिर गई गंगा के अंदर। परमात्मा स्वतंत्र बैठे हैं। जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। सारी जनता देखे, खलक माने जनता, और काजी मुल्ला वो सारे खड़े, और बादशाह सिकंदर लोधी भी देख रहा है। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे,
गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखे दोनों दीन। हिंदू और मुसलमान दोनों देखे, यो कमाल कर दिया भाई। गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जल सीने। जो कहने यो जल बांध दिया अपने मंत्र से, जल को बांध दिया यानी जंतर मंत्र से इसको, ये डूब नहीं रहा इस करके इसने इसको बांध दिया। गल में फांसी डार कर बांधो शिला सुधारे। गरीबदास यो जुल्हदी जब डूबे गंगधार। फिर क्या स्कीम बनाई कि इसके गल में फांसी गालो मोटा रस्सा और इसके पत्थर बांध दो अच्छी मोटी, मोटे मोटे पत्थर बांध दो पेट पे भी गल में भी पीठ पे भी। ऐसा ही कर दिया और गंगा के बिचाले जाके बीच में और नौका में से नीचे पटक दिया। शिलाधरी जब नाव में बांधी गले कबीर। गरीबदास फंद टूटे गे ना डूबे जल नीर। वो बंधन टूट गए और परमात्मा फिर भी नहीं डूबे। फिर क्या हुआ देखो कमाल परमात्मा का। किसी अंधे हो गए थे वो इंसान। तीर बाण गोले चले तोप रहल किलो सोरे। गरीबदास उस दुल्हदी के गई एक नहीं और। अधर अधार गोले बहे वो जल के बीच गभा के। गरीबदास उस दुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। तोप रहकले सब चले तीर बाण कमान। गरीबदास वह दुल्हदी ही जल पर रहे अमान। अदरदार अपार गति जल पर लगी समाद। गरीबदास निज ब्रह्म पद खेल आद अनाद। जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास इब कौन गति ही कैसे लीजे प्राण। अब क्या कह रहे हैं कि जब ना डूबे न वह शिला पत्थर बांधे थे वह भी टूट कर बंद नीचे गिर गए। मालिक बैठे जल के ऊपर। तो उन मुल्ला और काजियों ने सिकंदर से कहा कि सिकंदर लोधी से कहा कि तोब मंगा ले तोब। पहले तीर मारे और गोली मारे, जिसका जो उठा जा पत्थर मारे और मालिक की तरफ एक नहीं जावे। कहते हैं चार पैर गोले बगे धम्मी मुल्क मदाने। गरीबदास पोखर सूखे हैं रहे कबीर अमाने। ओए होए, चार पैर तक, 8 पैर का दिन रात होता है 24 घंटे का, और 4 पैर समझ लो 12 घंटे तक तोब के गोले मारे परमात्मा की तरफ। क्योंकि गंगा का जो वहाँ पर स्थान 400-500 फुट की बीच में होता, 200 से 250 फुट बीच में जाकर छोड़ दिया था मालिक को। अब तोब के पल तीर मारे, गोली मारी, पत्थर मारे, कंकर, एक नहीं मालिक निकल गया। फिर तोब मंगा ली और ने गोला मारे, मालिक के निशाना साध गए। वो कहे तो उड़े फंस हो जा, और कोई इतना दूर जा आसपास के तालाबों में जा गिरा और उड़े पट्टे दूमा। कहते अधरधार गोले बहे वो जल के बीच गभाक। एक सिंपल लैंग्वेज हम नौका आगरे गाँव देसी लैंग्वेज में अपने हरियाणा की में किले भाई डला मारा जोड़ मर गभाक देसी लग गया, यानी उसका एक आवाज़ आती है गभाक। तो कहते हैं गोले मारे थे परमात्मा के और वो जल में 100 फुट इधर 100 फुट इधर उड़े गभाक, यानी उसके अंदर गब 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 उसके पानी में पड़े और मालिक की तरफ एक छींट भी नहीं लगी, परमात्मा कबीर जी की तरफ। अब के कहने लगे ओहो
जुल्म हुआ यू बूढ़े नहीं। वो क्या कहते हैं, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमानों के, वो गुरु लोग भी वो देखनिए भी जनता सारी, क्योंकि ना तो यो डूबता और ना इसका कोई गोली तीर लागती। अब इसने क्यों कर मारा। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण, यानी इसका शरीर कैसे अंत करें, इसका जीवन कैसे अंत करें, कैसे इसके प्राण लें, कैसे मारें इसको। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग। गरीबदास के लोल करे छू है चरण तरंग। परमात्मा बैठे हैं ऐसे जैसे थल पर बैठ जाते हैं आसन पद्म लगा के, और गंगा उछल उछल कर परमात्मा के चरणों को छू रही है, उनके चरण छू रही है परमात्मा कबीर जी के। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मैदान, यानी सबके में दैल गया, वहाँ आसपास गुद्द गुम्मोय गुम हो रही। और गरीबदास पोखर सूखे रहे कबीर अमान, आसपास के जोड़ भी सूख गए और गोले वहाँ पड़े जाकर मालिक की लीला। वो आसपास के तालाब भी सूख गए, गोले पड़ते हैं और मालिक नौके नो रहे कबीर परमात्मा। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीने। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। मालिक ने सोचा ये मूर्ख यही लगे रहेंगे, इतनी अकल भी कोई ना, इतना कुछ कर लिया फिर भी समझ में ना आई, तुम के बकवाद कर रहे हो। चरणों में गिर जाना चाहिए था, नाक रगड़नी चाहिए थी, पर कर्महीन इंसान मान बढ़ाई के भूखा ने पहचाना नहीं भगवान है। इतना सोचना चाहिए था, आम आदमी होता इतनी देर लग गई ठीक है, पर ना समझ में आई। अब मालिक ने सोचा कि ये बोली आत्मा 12 घंटे हो गए रोटी खाए न पानी पिया, मेरे मारने की खातिर तो पब्लिक ने मेरे के मिल लेगा भाई मार के बिना अकल के। तो परमात्मा अपनी इच्छा से जल में डूब गए, गोता मार गए और सब कूदते आंड रहे, डूब गया आप पे डूब गया, थारा डूबा नहीं डूबा। कहते खुशी मनाई, डूब्या सब कहे हो गया गारत गोरे। गरीबदास कबले धरनी तुम आगे क्या जोरे। सिकंदर लोदीन की कड़ थपथपाव है, वो जनता ने कहा आपका आगे के बसावत थी इसकी, आपने कर दिया काम इसका। अब तो राजा हो, बाहर महाराजा हो, आपका आगे के बसाव इसकी, डुबो दिया, डूब गया। आनंद मंगल होते हैं बटे बधाई बेग। गरीबदास उज्जुल हिदी पर फिर गिरे रेग। अब आप विचार कर रहे हैं, नो कहे खूब बधाई बाटे, मिठाई बाटे, और डूब गया, गंगा में मर गया। अब इसको ऊपर का रेती फिर जाएगी, यानी गंगा के जल में नीचे तली में जाकर इसके ऊपर रेत जम जाएगा, सदा के लिए खत्म हो गया। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीरे। गरीबदास काशी खुशी और डूबे गंग कबीर। अब जब दोनों को पकड़ दिया, रविदास जी को और कबीर जी को, परमात्मा ने कहा भाई इसका कोई दोष नहीं है, इसको मैंने ही कहा था, इसने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसका कोई इसने छोड़ दो, मैंने मेरे साथ कर लो जो करना है। तो रविदास जी अपने घर चले गए। तो जब वो परमात्मा लीला की जल में डूबने की, सब खुशी मनाई, बधाई बांटे, ढोल पीटे, नाचे कूदे, भंगड़ा पावे, और नो कुछ कहने लगे, जाओ कह दो उस रविदास जी को, वो ये कहा करता ये भगवान आए हैं, कहाँ गए तेरे भगवान, डूब गए पानी में, जल में। उधर से परमात्मा उनके सामने तो ऐसे लगा जैसे गंगा में डूब गए। वहाँ से रविदास जी की झोपड़ी में जाकर बैठ गए मालिक। और रविदास जी को बताने के लिए जब गए लोग कि कहाँ गया तेरा भगवान, तू भगवान कहे था वो डूब गया, वहाँ पर खत्म हो गया, मर गया। रविदास जी कहते हैं
ये बैठे भगवान, कौन कहता है मर गया, नू दख खरूटे बाजले, वो जीव है, वो तो जीव है, जुड़ सा देख सचमुच। हाँ रविदास जी के बैठा सैकड़ों आदमी नू देखो, फिर बाजलो तो जीव है। फिर सिकंदर लोधी के पास गए, वहाँ परमात्मा क्या देखा, अपना जानबूझ के लीला करे, ढोलक बजावे और शब्द गाओ परमात्मा के। कहते हैं जाओ घर रे दास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं वो गाँव शब्द कबीर, गरीबदास रे दास संग दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए सा सिकंदर उठे, गरीबदास रे दास के भेख गए जट जूट। अब वहाँ देखा परमात्मा तो फिर पकड़ लिया, मालिक को फिर पकड़ जाए। और उसी गंगा में फिर गिर दिया जाके, इतनी अकल खराब उनकी। सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरि बैठे ऊपर नीर। फिर ऊपर बैठे पाए, कहने लगे तो फिर जी गया, फिर जी गया, फिर बाजे आए सारे लाबड़दा। बैठे मला जहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हर हर करें प्रेम फुहारे सींच। सकल सिंधी लाए करे उतरे तामला, गरीबदास संबंदगी याद किए बादशाह। अब उन्होंने नो सोचा, चाल चाली एक राजनीति कि कबीर जी ऐसे तो डूब नहीं रहे, इसको बलो भला के एक बार निकाल लो और फिर इसको और मौत मारेंगे। ऐसा ही किया। सकल सीढ़ी लाए कर वो उतरे तामला, यानी नौका में बैठ कर गए, नीचे उतर के प्रार्थना की है, भगवान आप चालो, आपको बादशाह याद कर रहा है, आपको याद कर रहे हैं। कबीर जी बोले चलो भाई। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे बहुविध बाटो। फिर कहा कि भी सारे काशी वाले आ जाओ, इसको दूसरी मौत मारेंगे। क्या कोई महान गलती कर देते थे राजा लोग, उनको सरेआम सजा दिया करते थे। उसके लिए एक सजा स्थल बना रखा था, जैसे आजकल खेल के मैदान होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, जैसे स्टेडियम होते हैं, ऐसे बना रखा था। एक ऊंचे स्थान पर राजा बैठता था, उसके नीचे पैड़ियों पर उसके मंत्री और राज्य के अधिकारी बैठते थे, और नीचे मैदान में सजा देने वाले को खड़ा कर दिया जाता था। एक हाथी होता था, खूनी हाथी बोलते थे उसको, वो मनुष्य का मांस पीता था, तोड़ फोड़ कर उसमें से मांस पीता था, और शराब पिला करके हाथी को तब लाया जाता था, पिला करके। इसीलिए उस मैदान में सभी काशी वाले इकट्ठे हो गए और कहा इसको खूनी हाथी से मरवाएंगे। ये सकीम लड़ाई, हाथ पैर बांध कर परमात्मा की जैसे जोड़ कर डाल दिया करें, गोला लाठी बोले, और वो मैदान में डाल दिया। उधर से हाथी वाले से कहा कि इसको खूनी हाथी, और हाथी को शराब पिला दे तो इतना मस्त हो जाता है, उद्मस्तार दे, और हाथी को शराब पिलवाई, और पीलवान यानी ड्राइवर बैठ गया हाथी के ऊपर, परमात्मा बांध दिया ऐसे, राजा बैठा ऊपर मचान में, उसके सब राज्य के राज्य अधिकारी गण मंत्री बैठे, जनता चारों तरफ खड़ी खड़ी देख रही है, दुनिया इकट्ठी होगी। अब उसे कहा हाथी वाले पीलवान से कि कर दे काम, इसको कुचलवा दे सबके सामने।
जब हाथी को लेकर पीलवान चला उसकी तरफ, परमात्मा ने एक सिंह रूप दिखा दिया, शेर का रूप। अब शेर दिखे बाचा हाथी की शराब उतर जाया करे, जब हाथी की उतरेगी शराब और उल्टा बाजा ने मुंडी गोवर चंगाड़ मारा, लीद कर गया। उन्होंने सोची भाई कि पीलवान ने दिखा नहीं, शेर दिखा उसने, हाथी ने। पीलवान ने सोचा मैं मर गया भाई, मेरी नौकरी जाएगी, राजाओं का राज सह परिवार नाश कर मारेगा मैंने। उसने फिर तैयार करके उसको भाले भूले गो के हाथी को अंकुश ठोक ठोक कर बुरी तरह उसको फिर सीधा करके लाया। निकट आते फिर वो हाल हो गया उसका। परमात्मा ने सोचा यो हाथी ने दुखी करेगा, इसने ना दिखा मैं, तो परमात्मा ने उस पीलवान को दिखा दिया, शेर खड़ान्यो जैसे अब छलांग मारी राई आया। हाथी की तरफ पीलवान की तो गद मद, हाथी तो तलाया, पीलवान डरगाओ मर गया। उन्हें सोची यूं क्यों होया भाई देखने वालों ने। तब परमात्मा खड़े हुए, अपने आप वो बांध रखे थे बंधन, अब पे टूट गए मालिक के, और खड़ा हुआ नो जमहाई रंगड़ाई ली, इतना लंबे हो गए परमात्मा आकाश कर नजर आने लगे हुए। अब सिकंदर ने देखा यो तो इतना ऐसा रूप दिखाई दिया, उसका कलेजा हिल गया सिकंदर लोधी का, और वहीं से हाथ जोड़ कर यूँ चला जैसे मेले में एक बंदर लिया करते खिलौना सा, उस गज कतार से पे, और वो न्यो न्यो करता नीचे आया करता, तो न्यू आओ सिकंदर न्यू करे, न्यू बख्श दो भगवान, बख्श दो परमात्मा। उसने तो परमात्मा दिखाई दे, इतना लंबा शरीर, चरना माँ के लौट गया। सारी काशी ने कह रहा है राजा का दिमाग खराब हो गया, दान का आगे लौट गया, दंडवत प्रणाम करे। अवर उसका चले उठ गया कि राजा तो इससे की ओढ़ हो लिया, इन्होंने मेरा राजा कालजा पाट रहा है। खुन्नी हाथी मस्त है, पग बंधे जंजीरे, गरीबदास जहां डारिया मसक बांध कबीर। सिंह रूप साहेब धरा, शेर का रूप धर दिया मालिक ने, परमेश्वर कबीर जी ने। भाग्य उल्टे फीले, फील माने हाथी। गरीबदास नहीं समझती या दुनिया खलीले। कहते हैं ये नालायक इब्बी बिना समझ सके परमात्मा की लीला को, इतना कुछ इन्होंने जुल्म करके देख लिया और कुछ टस से मस नहीं, इनका बाल भी बांका नहीं कर सके, चरण पकड़ लेने चाहिए थे नालायका ने। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमाने, गरीबदास हस्ती लख्या वो दिखे नहीं जिहाने। यानी और जनता को नहीं देखा था, अच्छी ने देख लिया। कूटे शीश महावतम, अंकुश सिर गरगा पे, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अच्छी उल्टा भाग लिया और ऊपर ते तो पीलवान मारा, उसका अंकुश बराबर थे, और दूसरे सैन्य उसका भाले घूमे तो उल्टा क्यों बाजे है, उल्टा चल। भाले को खो मारिए कुखों में, चरखी छूटे पाखे, गरीबदास नहीं निकट जावे, किलकी देवे लाख। हाथी ने मरवाने के लिए ना किलकी दिया, हो हाँ कर दे काम, न हाथी निकट नहीं गया। जैसे भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। कुंजर माने हाथी। दुम गोवे मुंडी धुने, सैन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। कहते किससे समझने, हाथी तो डर गया, शेर देख कर ना मेरा परमात्मा खड़े हैं ये साथ में। पीलवान देखा तब खड़ा केहरी संग, गरीबदास आए तहाँ धर्मोला गौरंगे। वो परमात्मा ही अन्य रूप धारण करके, कभी रूप धारण करके वहाँ आए हुए थे।
उतरे मौला अरसते भाव भक्ति कहेत, गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष समेत। लीला करी कबीर ने दो रूप में रह दीस, दास गरीब कबीर के पास खड़े जगदीश। यानी अपने ही दो रूप बना लिए मालिक ने। जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। बार बार सराय करे मस्तक लीना भार, गरीबदास साइयों कहे बक्सो इब की बार। हाथ जोड़ के उस सिकंदर लोधी नो कह मैंने इब का बखिचते हो, मुझे माफ कर दो भगवान। सुन काशी के पंडितों, सिकंदर लोधी कहता है फिर सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल है अलेख कबीर। सिकंदर लोधी ने कह रहा काजी के पंडितों और काजी और मुल्लाओं आ जाओ, ये तो भगवान है, अल्लाह कबीर है, इसके चरण पकड़ लो। सिकंदर लोधी ने नो कहा तो सारे बिदक गए। अन्नो बोले इसने जादू जंतर किया हाथी दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे ये काशी बिडरी जाए। नो कहे निकम्मे, नो कहने जादू जंतर कर दिया, हाथी जा डर गया भाज गया, इस तरह तुम कर दो ने जादू जंतर, कल जा पाट जा। अब क्या कहते हैं, सुन काशी के पंडितों मुल्ला काजी पीरे, गरीबदास सिकंदर कह रहा है इसके चरण लो यो अल है अलेख कबीर। यू है परमात्मा अल्लाह अलेख, जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती, ये वो कबीर है। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम। सिकंदर कह रहा है गरीबदास साइयों कहे हम झगड़ मरे बेकाम। कहते हैं यो अल्लाह है, ये परमात्मा है, हम तो बेमतलब झगड़ मरे इसके साथ। और वो नकली न्यों के वट काजी मुल्ला और पंडित, इन जादू जंतर किया हाथी दिया भगाए, गरीबदास हम यहाँ नहीं रहे काशी बिडरी जाए। न बोले हम चले, हम न सुनते तेरी बात, और फिर पाट दिया दंगल, बाज लिए सारे। पुण्यात्माओं, हमने जिन भगवानों की श्री राम श्री कृष्ण विष्णु जी की जो लीलाएं सुनी थी, उनको भी हमने किसी के बताने से ही विश्वास हुआ और हमने सत्य मान लिया। एक से सुना, दो से सुना, तीन से सुना, हजारों से यही सुना, तो हमने मान लिया कि उन्होंने ऐसी लीला की थी तो वो भगवान थे। और इस परमात्मा ने कैसी लीला कर रखी है, तोब के गोले मार लिया 4 पैर तक है, उत्तरा गजब। ये तोब का गोला देख कब तेरा, और गोले तो ही कहाँ जाते, तीर गोली भी मार ली, सारे काम कर लिए। और फिर कहते हैं गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है। कहते हैं सबकी बुद्धि का नाश हुआ, किससे के भी किसी की बुद्धि में नहीं आ रही, तुम कर के रहे हो, और ये मालिक खड़े, तुम चरण पकड़ो इसके। एक बार परमात्मा कबीर जी, क्योंकि उसके बाद कुछ शांत वातावरण बना, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारा कुछ कर लिया, परमात्मा को कुछ नहीं कर पाए। तो परमेश्वर कबीर जी कहते हैं सातु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी को ना। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, फिर वो उस लड़की के घर पर जान लागे वैसा के। पता था मालिक ने कि अभी, क्योंकि अर्जुन और सर्जुन नाम के 2 शिष्य थे जो कहीं बाहर गए हुए थे उस दौरान, पहले पैदल मार्च होया करते,
बाहर गए हुए थे और वहाँ से फिर वापस आए हुए महीना 15-20 दिन लग गए उन्हें जाने और आने में। तो परमात्मा क्या करते, उस बेटी को शाम के समय चले जाते 4 बजे सी, और वहाँ बैठकर उसके आंगन में लड़की नीचे बैठ जाती, परमात्मा अपना जैसा भी आसन विराजमान तख्त या चारपाई थी उस पर बैठ जाती। बेटी पैर दबाती, मालिक ज्ञान सुनाते। तो अर्जुन सर्जुन आए। अर्जुन सर्जुन को फिर उन चेलों ने, नकलियों ने बताया, भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, भाई हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। उन्होंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने बोले सरेआम एक वैश्या लड़की से संबंध कर लिया गुरुजी ने, और भाई शराब पी कर इतने मदहोश हो गए, उन्हें ये नहीं पता तो घूम कहाँ रहे हो। हाथी पर बैठ के और सारे काशी में घूम, शराब पी और लड़की वैश्या को साथ ले रखा। अब वो अर्जुन सर्जुन कह रहे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम उस भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुमने शर्म नहीं आती है? नालायको, ये जुबान तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गया? जो बोला नहीं जचती मारी, अगर नहीं जचती तुम्हारी बात में रहे, हमने परमात्मा को बहुत निकट से देखा है। जो बोले ना जचती ना, आज 4 बजे देख लिए उस वैश्या के घर पर बैठे पाओगे। अब वो गए दोनों जने 4 बजे सी, मेन गली में एक गेट, आंगन में सामने बैठे, गेट खुला, परमात्मा बैठे चारपाई पर, लड़की उसके उनके पैर दबा रही साथ में बैठी हुई, और परमात्मा चर्चा सुना रहे। अब अर्जुन सर्जुन एक पर देखते देखते देखा सामने, अरे सचमुच ये तो भाई वो कहते भाई बात पाई। एक बार तो देख का आगे निकल गए स्पीड तय, फिर सोची भाई नो तो बात ना बना, सचमुच या तो बात बिगड़ गई। और गुरु जी से कहते हैं ये अच्छी बात नहीं। अब दोनों वहां आ गए और प्रणाम किया और कहा गुरु जी आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये तो एक बदनाम औरत का ठिकाना है, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। कबीर परमेश्वर जी कहने लगे अर्जुन सर्जुन आज तुम मेरे शिष्य नहीं रहे, तुम तो मेरे गुरु बन गए। जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तो तुम मेरे गुरु हो, और भाई जाओ, मुझे गुरु की आवश्यकता को नहीं, मैंने गुरु बना रखा है रामानंद जी, दूसरे गुरु की मुझे आवश्यकता नहीं, जाइए यहाँ से। अरे निकम्म्यो, कहते हैं ऊंच नीच में हम रहें। उस लड़की की तरफ हाथ करते हैं परमात्मा, उसका बाजू पकड़ के कहते हैं ये हार्ड चाम की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो सबद सने। निकम्म्यो, मैं तुम्हारे को इतना ज्ञान दिया और तुम अपना भक्ति करो जो को नाम दे रखे है, और ना तो तुम्हारी बिरन मट्टी हो जाएगी। अब इतने में समझ गए बात है, उन्हें सोची वे बात तो बिगड़ गई। दोनों ने विचार लाया कि अभी कत्ती बात बिगड़िया बनाया, जीवन बर्बाद हो गया। अरे आज के सोची हमने, सोच 100 लीला कराया करे संत। अब उन्होंने सोची भाई अब क्या बने। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे मन में दोष आ गया है, तुम इस जन्म में पार नहीं हो पाओगे, यानी मेरे शरीर से अब तुम्हारे से वो बात बनेगी नहीं, अब जाइए यहाँ से। अब उन्होंने सोची वह जुल्म हो गया था, क्योंकि रोज ज्ञान दिया करते, कोट जन्म तरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ, और सारे ने क्या करते चले, हे भगवान, हे गुरु जी, इस जन्म में पार कर दियो। और परमात्मा ने क्या करते, भाई पार होने के योग्य हो जाओगे तो, और मैं कौन सा यहाँ पर बाजरा रुखाड़ना रहा हूँ, मैं तो आपके लिए आया हुआ हूँ। योग्य होगे तो सारे पार करूँगा, इस जन्म में करूँगा, पर होने योग्य तो बनो। अर्जुन सर्जुन भी यही कहा करते हैं, भगवान फिर जन्म हो गया तो ना जाने कहाँ जन्म हो,
मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे काल, बड़ा बना दे राष्ट्रपति वहाँ का इस भक्ति के कारण है। और खावा कच्चा मांस वहाँ पर, कौन सुना भगवान की, अंडे जा टीटी पा क्या। तो उनका समझ में आ गई वह बात बिगड़ गई, कति नाश हो गया, बहुत रोए और वापस आके ने बोले भगवान हमने माफ कर दो। परमात्मा बोले बेटा माफ तो कर दूंगा, लेकिन इस शरीर से अब तुम पार नहीं हो सकोगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे मन में दोष आ गया। अब तुम कितनी बात बना लो अंदर ऊपर से, पर तुम्हारे अंदर में दोष पूरा घर कर चुका है, और ये दोष गुरु के प्रति आ गया बेटा, पार नहीं हो सकते। अब वो बात उनका भी समझ में आ गई, भाई दोस्त कति पक्का आ गया, और जब दोबारा नाम भी अब हम ले भी देंगे और ये दे भी देंगे तो मन साफ हो नहीं पाएगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु के दरबार में, मालिक ने बता रखा फार्मूला, सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जाने किसी बात पर टूट न जावे ने। अब कहते हैं ये धागा है प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जावे।